देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर, पहला डिसऑर्डर कौन होगा बताओ? हीमोफीलिया। लिखो। दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे क्या? कलर ब्लाइंडनेस। पढ़े हो कि नहीं? कलर ब्लाइंडनेस। तीसरा कलर ब्लाइंडनेस के बाद पढ़ेंगे हम लोग सिकल सेल एनीमिया। और फोर्थ पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया के बाद बताओ और कुछ बोले थे? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया 5 नंबर। 5वां बच जाता है हम लोग का क्या बताओ? फिनाइल कीटोयूरेनिया यानी PKU। और एक ऐड कर रहे हैं PKU के बाद पढ़ेंगे AKU, एल कैप्टोन यूरेनिया, AKU। और इसके बाद एक और पढ़ेंगे एल्बिनिज्म। क्या पढ़ेंगे? एल्बिनिज्म। ये सारा पढ़ेंगे, लिख लो पहले आराम से। हाँ देखो एनसीईआरटी में 5 दिया हुआ है, सिटी, एसपी, हेमंत और क्या सी। ये 5 हो गया। देखो सी से क्या लिखा है तो बताओ? कलर ब्लाइंडनेस। टी से क्या? थैलेसीमिया। एस से क्या? पी से क्या? एस से क्या? हीमोफीलिया। इसमें एक्स लिंक्ड डिजीज कौन कौन है? पहला होगा और दूसरा होगा। लिखा था इसी? देखो जल्दी, ये चीज लिखा चुके हैं हम, है ना? तो याद क्या करेंगे बताओ? मेंडेलियन डिसऑर्डर, सिटी, एसपी, हेमंत। कौन है? सिटी, एसपी, हेमंत। सारा आ जाएगा इसके अंदर। चलो अब हम लोग आज सीखेंगे क्या? इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है? ये दोनों पढ़ाएंगे अलग से। हाँ एक ही चार्ट में ये तीनों पढ़ाएंगे हम। चलो लिख लिए थे ना? चलो देखो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें कौन कौन था बताओ? पहला हीमोफीलिया, है ना? हीमोफीलिया। हेडिंग में डालेंगे क्या? फर्स्ट नंबर हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। इसको कौन मेंडेलियन डिसऑर्डर में आएगा कि नहीं सारा? तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, मतलब जो क्रोमोसोम पे है, ठीक है ना? हो गया। अब देखो हीमोफीलिया लिखो, इसमें सिंपल कट। क्या हो गया? सिंपल कट रिजल्ट इन नॉन स्टॉप क्या? ब्लीडिंग। हीमोफीलिया में क्या होता है? सिंपल कट हो गया तो क्या होगा? ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगा। लेकिन जनरली तुम लोग देखते होगे थोड़ा सा कटता है तो तुरंत हम लोग में हो जाता है ना, जमा हो जाता है ना, खून रुक जाता है। लेकिन हीमोफीलिया होगा तो क्या होगा? अगर थोड़ा सा भी कट गया तो क्या होगा? ब्लड बंद ही नहीं होगा। चलो सेकेंड पॉइंट, एक होता है कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड प्रोसेस, कैस्केड प्रोसेस। देखो थ्रोम्बोकाइनेज एज लग गया लास्ट में, क्या है बताओ? एंजाइम। थ्रोम्बोकाइनेज के लिए देखो जैसे लिख रहे हैं उसी तरह लिखना। 13th फैक्टर क्या होगा बाबू? 13 फैक्टर। थ्रोम्बोकाइनेज के लिए 13 फैक्टर्स। एक भी फैक्टर अब्सेंट तो थ्रोम्बोकाइनेज नहीं बनेगा।
देखो ये थ्रोम्बोकाइनेज बनाने का कौन है, फैक्टर है, जिसको तुम लोग बाद में पढ़ना डिटेल्स में ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है ना। अब याद रखें क्या, थ्रोम्बोकाइनेज बनाने के लिए क्या कितना फैक्टर चाहिए, और इस 13 फैक्टर में एक भी फैक्टर एब्सेंट होगा तो क्या होगा, और थ्रोम्बोकाइनेज नहीं बनेगा तो क्या होगा, कैस्केड प्रोसेस नहीं होगा, कैस्केड प्रोसेस होगा नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड कभी रुकेगा नहीं रुकेगा। चलो लिख लो जल्दी से। ड्यू टू absent of one protein factor in the cascade। अब बताओ प्रोटीन्स कैसे बनता है, बताओ तुम लोग को एक चीज बताया था ना, 1 जीन 1 प्रोटीन। 1 जीन क्या होगा, 1 जीन 1 प्रोटीन, ये तो बात पता है ना तुम लोग को। DNA RNA प्रोटीन्स एंजाइम्स ये सब पता है ना। तो एक जीन से कितना प्रोटीन, एक प्रोटीन। देखो फैक्टर कितना फैक्टर चाहिए था बताओ, फैक्टर 8। देखो फैक्टर 13 में क्या है, फैक्टर 8। इसको क्या बोलते हैं, हीमोफिलिया ए। क्या बोलेंगे, हीमोफिलिया ए। कौन फैक्टर है बताओ, 8 फैक्टर, और एक फैक्टर को क्या बोलते हैं, हीमोफिलिया ए। फैक्टर 9 फैक्टर 9 हीमोफिलिया बी। क्या, हीमोफिलिया बी। क्लियर। इसी को बोलते हैं क्रिसमस डिजीज। क्या बोलते हैं, चलो यही ना है हमारा फैक्टर 9 क्या कर रहा है, हीमोफिलिया बी, और इसी को क्या बोलेंगे, क्रिसमस डिजीज। मतलब फैक्टर अगर 9 नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, वो प्रोसेस नहीं बनेगा तो क्या कैस्केड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लिख लो अच्छे से। क्वीन विक्टोरिया। क्या, क्वीन विक्टोरिया। हीमोफिलिया पेडिग्री एनालिसिस। क्या, हीमोफिलिया पेडिग्री एनालिसिस इन फैमिली। देखो किससे पता चला कि इसको हीमोफिलिया था, पेडिग्री एनालिसिस से। अभी बताया था ना तुम लोग को, तो उसी से पता चला। किस फैमिली में, क्यून बैक्टीरिया के फैमिली में। साइंटिस्ट कौन थे, हेल्डेन। चलो इतना बात लिख लियो तुम लोग। देखो हीमोफिलिया को ही क्या बोलते हैं, क्रॉस इनहेरिटेंस। मिटा दे अब इसको। समझ गया ना, इसमें कुछ समझाना है। अभी क्या पढ़ा रहे हैं बताओ, हीमोफिलिया। एक चीज सीखो, कॉन्सेप्ट ऑफ, देखो नोट करना, कॉन्सेप्ट ऑफ एनी। क्या लिखे, कॉन्सेप्ट ऑफ एनी एक्स लिंक्ड। क्या लिखे बाबू, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के लिए। अगर तुमको देखो, अगर तुमको
कहीं पे भी सेक्स लिंक्ड वाला डिजीज मिल जाए रिसेसिव वाला, तो हमेशा जो लिखाएंगे यही काम होगा और इसी पे क्वेश्चन बनेगा। तो तुमको याद रखना है कि एक्स लिंक्ड डिजीज कौन है, तो कौन है पहला, हीमोफीलिया, दूसरा कौन है बताओ, कलर ब्लाइंडनेस। अगर वैसा आ गया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर तो इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो इसमें होता है पहला मेल, क्या होगा, मेल, ये मेल हो गया। अब देखो इस मेल का जीनोटाइप जो बता रहे हैं, देखो जीनोटाइप होता है एक्स, ठीक है, और क्या होगा बताओ, वाई होगा कि नहीं होगा, वाई होगा। चलो लिखो पहले, एक्स वाई अगर हुआ तो कैसा हो जाएगा बताओ कंडीशन, नॉर्मल। क्या हो गया, अब एक्स के ऊपर क्या है एच और वाई क्या है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या होगा अफेक्टेड, क्या हो गया अफेक्टेड। ये एच क्या है हीमोफीलिया, अगर यहीं पे कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा तो क्या लिख देंगे सी, हाँ अफेक्टेड। अब देखो मेल में तो दो जीनोटाइप हुआ, अब फीमेल में इसका जीनोटाइप देखेंगे हम लोग, किसमें देखेंगे, फीमेल में। देखो ये हो गया मेल का जीनोटाइप, ये किसका फीमेल। अब देखो फीमेल का जीनोटाइप होगा एक्स एक्स क्या नॉर्मल, कैसा कंडीशन बाबू, नॉर्मल कंडीशन। दूसरा होगा एक्स के पावर एच और क्या वाई, बताओ क्या होगा ये होगा कैरियर, अच्छा हाँ यही ना है, सही है ना। अब देखो कैरियर क्या होगा, कैरियर बट लिखो रुक दो, बट अनएफेक्टेड, हाँ कैरियर तो नॉर्मल ही ना होता है जी, मारेंगे इतना मार के, कैरियर लिखो, क्वेश्चन में कैरियर डालेगा तुमको, हाँ हाँ लो भाई लड़ो मत, लो खुश रहो सब, हो गया कैरियर मतलब नॉर्मल। चलो और एक्स और एच क्या आ जाएगा बताओ अफेक्टेड, क्या आ गया, क्वेश्चन कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल बनाओ, अब बनाओ निकालो, पेडिग्री चार्ट बनाओ, वो चार्ट बनाओ तुम लोग, पनेट स्क्वायर फटाक से, हाँ तब ना पता चलेगा कितना बच्चा को डिजीज है हीमोफीलिया, कितना को नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन रहा, अगर कोई सुनो क्वेश्चन सुनो, अगर कोई फीमेल कैरियर है और उसका शादी नॉर्मल मेल से हुआ तो कितना परसेंट बच्चा हीमोफिलिक होगा, कितना परसेंट नहीं होगा, निकालो तो निकालो जल्दी से। 50%। कैसे बनाई तुम, जो क्वेश्चन हम पहले बनाओ उसमें दिया हुआ था, हाँ डायरेक्ट रट गई है ना। तो 2 मिनट में बनवाएंगे जल्दी। पहले तुम चार्ट ही बना लो ना, क्या क्या निकला बताओ उसमें, कितना कैरियर कितना अफेक्टेड, क्या हो गया, कहाँ 2 को कैरियर होगा, यही बनाया है, हम बना रहे हैं तुम लोग हमको देखना। देखो इसका जीनोटाइप कैरियर फीमेल है, क्या होगा बताओ, एक्स के पावर एच और क्या होगा एक्स। इधर देखो नॉर्मल मेल होगा, क्या होगा एक्स और वाई, हो गया। जब ये हो गया तो इधर से देखो इसका जीनोटाइप क्या क्या आएगा, एक्स एच और क्या आएगा एक्स, और इधर क्या आएगा एक्स और इधर क्या आएगा वाई। अब देखो हॉरिजेंटल में किसको रखते हैं बताओ, क्या बोल दिया जी, जो क्या चीज गलती हो जाएगा ना, जैसे सिखाए किस में लिखते हो हॉरिजेंटल को, जल्दी बताओ बताओ। इधर आ जाएगा कौन एक्स एच, कौन आएगा एक्स एक्स एच, इधर क्या आएगा बताओ एक्स, यहाँ पे क्या आएगा
यहाँ पे क्या आएगा y। अब देखो x h x, यहाँ क्या बनेगा बताओ, x h और क्या y, यही ना बनेगा जी, x और क्या बनेगा, हम ही को कंफ्यूज करा देता है तुम लोग जी। हट, तुमरा कैसे दूगो कैरियर पहुंच रहा करे, 25% तो बोल रहे हैं, एक कैरियर है। तो 25%। चलो देखो, अब यहाँ पे देखो समझने वाला बात, देखो यहाँ पर क्या हो गया ये बताओ, एक्स एच क्या हो गया बताओ, कैरियर हुआ कि नहीं, अरे ये तो कैरियर हो गया। एक्स एच वाई क्या हो गया, अफेक्टेड, एक्स एक्स नॉर्मल, ये क्या हो गया नॉर्मल। देखो ये फीमेल की मेल बताओ, फीमेल, ये क्या मेल, ये क्या बताओ, ये क्या मेल। चलो इस तरह बनाओ जल्दी। कितने परसेंट बच्चों को डिजीज, कितने परसेंट लड़कों को डिजीज, चलो बताओ इसका आंसर जल्दी जल्दी, जल्दी बोलो। 25-25 कौन बोला 25-25, मार पड़ेगा तुमको। कितने परसेंट बच्चों को डिजीज, लड़का लिखे हैं, हाँ हाँ लड़का लिखे हैं, लड़का तो XHY को जी लड़के ना। अभी रुको ना तुम, अभी तुम बताते तुमको ना कि आंसर क्या होता है, पहले बताओ तुम लोग का क्या है आंसर, इसका बताओ। बच्चा 50% है, 25%। और इसका 25%, तो इसमें गलत क्या है? तुम पहले 25 बोला। सोचो। Carrier but normal, carrier but normal। देखो ये लोग कंफ्यूज हो रहा अपने में सब बाप है। अच्छा 25% होगा, किसका 25% होगा, नीचे वाले का, हाँ नीचे का। ऊपर भी होगा 25%। तुम फील्ड से आउट हो, ऊपर 25% होगा। तुम भी आउट हो फील्ड से। दो लड़का है यहाँ पे, हाँ तो उसमें एक तो नॉर्मल, एक अफेक्टेड है, तो दो ही लड़का है ठीक है टोटल, हाँ और एक अफेक्टेड है, हाँ हाँ, तो 100% ही होगा ना लड़का, एक ही को disease है। तुम तो यहाँ से पूरा दूर जाओ 5 किलोमीटर। तो फिर अगर ऐसा देखा जाए कि लड़कों में रहेगा तो फिर 50। चलो देखो आंसर सुनो, यहाँ बच्चों का मतलब क्या होगा, लड़का एंड लड़की, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर 25%। क्या बोलेगा, बाहर क्या निकाला? अपने आंसर पे तुम लोग रहते हो डोमिनेंसी, बोले तुम्हारा फिर तो रिसेसिव हो जाता है कि 50-25 50-25। इसका क्या होगा बताओ, इसका होगा 50%। अब देखो सीखो, सीखो इधर, एक लड़का दो लड़का, तो 50% ना हुआ, 50% ना हुआ जी, ऐसे निकालेंगे। दो लड़का का तो 100%, तो एक लड़का 50% हुआ कि नहीं, ये 50%। और यहाँ क्या कितने परसेंट बच्चों को डिजीज, तो एक ही को अफेक्टेड तो है, तो 100 का 25%। अरे कितने परसेंट लड़कों को डिजीज, तो यहाँ लड़का एक XHY वाला है और यहाँ XY वाला है, कि इसको भी लड़के मिलेगा, इसको भी लड़का मिलेगा।
अरे तो ये दोनों मिला के 100% लड़का हुआ, और 100 में 50% को ना डिजीज होगा। मतलब तुमको क्या 1 क्लास वाला क्वेश्चन देगा वहां पे। अब लिखेंगे क्वेश्चन, लिखो। लिख लिए। इसका तो 100% भाग रहा है। हाँ सर, नहीं तो 2 ही लड़के, एक तो नॉर्मली है तो समझ में ऐसे ही ना आएगा। चलो देखो हो गया ना। अब कौन यहाँ समझना था कितने % लड़कों को, यही तो पूछता है क्वेश्चन में, और क्या पूछेगा वो। सिली मिस्टेक, इसको क्या बोलते हैं? सिली मिस्टेक। 4 मार्क्स तो ऐसे ही चला गया। गया, तुम ऐसा मिस्टेक की कि जिंदगी से मिस्टेक हो गया उसका। चलो चलो क्वेश्चन दूसरा। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे भी रीजन बताएंगे। ये सब हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्यों हाइपोथेटिकल है ये समझाएंगे अभी, रुक जाओ। चलो हाँ, पूरा एग्रेसिव है एकदम लड़का। हम सही बोलते हैं तो आप डरा देते हैं। तो तुम ही ना डोमिनेंट, अपने आप पे डोमिनेंट रहो। मुझे शुरू से दोबारा 25% बोले थे। हाँ हम दोनों ही बोले थे सर, आप बात में उसे कर देते हम बोले। अरे हम तो डरा के गलती करिए लेंगे। चलो क्वेश्चन, कैरियर फीमेल, कौन है इस पर कैरियर? फीमेल। और अफेक्टेड क्या है? मेल। अफेक्टेड मेल। चलो बनाओ, फटाफट बनाओ, जल्दी जल्दी करो। अरे इधर मत देखो, उधर अपना बनाओ। अरे सर हम लोग बना इतना ईमानदार है तुम लोग। बना लिए। बन गया सर। अब आंसर बताइए क्या निकालना है। अच्छा चलो, हाँ क्वेश्चन पूछिए अब। कितने % बच्चों को डिजीज? क्वेश्चन बच्चों को 50। शुरू भी तो एकदम पूरा एकदम लग रहा रट लिए आंसर। हाँ सर 50%। चलो कितने % लड़कों को डिजीज? 50। ये भी 50 होगा। अच्छा नहीं 50 नहीं होगा, 50 ही होगा सर। है सब गलत बोल रहे हैं तुम लोग। अच्छा लड़कों को। लड़कों को सर उतना देर से क्या सुनाई दे रहा था तुम्हें? कितने % लड़कियों को डिजीज? कोई 50 है। लड़की में 50। केजी की। अच्छा चलो 50 तीनों में आंसर। क्या 50। लड़का सब तेज हो गया। अरे एक और बताने के बाद नहीं समझा तो क्या होगा? 50% यही सब क्वेश्चन पूछता है, जाकर बनाना रूम में जेनेटिक्स वाला। तुमको सब जोड़ने के लिए हम बोले हैं। ये क्या आया? XH और क्या आ जाएगा बताओ? ये क्या आएगा बताओ? XH और क्या? Y। ये क्या आया? X और ये क्या आएगा बताओ? ये क्या आ गया बताओ तो? ये फीमेल ना हुई, यस सर। यानी कि फीमेल अफेक्टेड। हाँ। ये क्या हो गया बताओ? XHY मेल अफेक्टेड। और ये क्या हो गया बताओ? फीमेल कैरियर, ये कैरियर हो जाएगी। फीमेल कैरियर। और ये क्या हो गया बताओ? चलो बन जाएगा ना, अब हो गया ना? चलो हो गया। क्या क्या गलती? वो पॉइंट स्क्वायर में मेल आप सिंबल बना दिए हैं फीमेल में। कहाँ कहाँ थी? तो बोलना ना चाहिए। बोल तो रहे हैं। किस जगह बोलो? ऊपर और नीचे वो वाला है। ये वाला? हाँ। अच्छा फीमेल। अच्छा तो बना लो, इतना तुम लोग कर ही सकते, तेज हो हम गए। लोग को करना है। चलो हो गया। चलो अब कॉन्सेप्ट लिखाते हैं। क्वेश्चन को इतना बनाना नहीं है, डायरेक्ट देखना है और टिक करना है, ठीक है ना? कोई सॉल्विंग नहीं, कोई पेन उन उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ हीमोफीलिया का है। समझ गया ना क्या होगा जीनोटाइप? अगर ऐसा डिजीज मिल गया तो यही फिनोटाइप हमेशा लिखेंगे जीनोटाइप, और लिख के सॉल्व कर देंगे।
हम याद कर लिए ना, तुम लोग छोड़ दो, आप काहे के लिए याद करेगा, हमको तो याद है ये है। नोट करो जी, बस हो गया, यही नोट लिख के छोड़ दो। अगर मदर कैरियर है, लिखो जैसे जैसे लिख रहा वैसे लिखना। अगर मदर कैरियर है, क्या है बताओ? अगर मदर कैरियर है, फादर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं, फादर कुछ भी हो, फादर कुछ भी हो, 50% लड़कों में डिजीज, 50% बन जाएगा क्वेश्चन। आंसर एकदम सीधे मारा टिक। जैसे क्वेश्चन में बोला इफ मदर इज क्या कैरियर, फादर इज नॉर्मल अफेक्टेड, कुछ भी लिखे, सीधे आंसर 50%। समझ गया पहला कॉन्सेप्ट? अरे देखो स्पून फीडिंग दे रहे हैं तुम लोग को। लड़की को डिजीज तभी होगी, लड़की को डिजीज तभी होगी, उसके आगे बता सकते हो क्या होगा? जब फादर अफेक्टेड, जब फादर अफेक्टेड और मदर, क्या होगा मदर बताओ? मदर कैरियर हो। अगर ये केस हो गया तो क्या होगा बताओ? लड़की में डिजीज होगा। अब देखो कोई एक भी नॉर्मल तो लड़कियों में डिजीज नहीं होगा। बन जाएगा नहीं सबसे क्वेश्चन तुरंत? चलो तीनों पॉइंट लिख लिए। ये सब कैसा कॉन्सेप्ट है? हाइपोथेटिकल। मिटा दे। देखो सुनो, कोई भी फीमेल हीमोफीलिया से अफेक्टेड नहीं हो सकती। कोई भी फीमेल हीमोफीलिया से अफेक्टेड क्यों नहीं हो सकती? जरा बताओ, सोच के 2 मिनट। कोई भी फीमेल हीमोफीलिया से अफेक्टेड नहीं हो सकती। कोई भी फीमेल हीमोफीलिया से अफेक्टेड नहीं हो सकती। रियलिटी में ऐसा होता है सर? ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ये सब। हाँ, कोई भी फीमेल, वाजिब सा बात है कि नहीं हो पाएगी। कोई भी फादर या मदर नॉर्मल होगा तब? नहीं, देखो कोई भी फीमेल हीमोफीलिया से अफेक्टेड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देखो अगर फीमेल हीमोफीलिया से अफेक्टेड होती है तो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगा, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगा तो वो तो स्टॉप होगा नहीं, और स्टॉप नहीं होगा तो मर जाएगी। कहानी खत्म। सुनो कहानी सुनो। कोई भी फीमेल हीमोफीलिया से अफेक्टेड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलेगा और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगा, जिसके कारण से वो फीमेल मर जाएगी। कोई भी मेल हीमोफीलिया से अफेक्ट नहीं हो सकता। मेल फादर, देखो मेल क्या, सबसे पहले ये बात समझो क्यों नहीं हो सकता। अब इसका आंसर तुम लोग दो, 2 मिनट समय दी, जल्दी बोलो। हाँ सुनो, देखो एक बात समझो, कोई भी मेल हीमोफिलिक नहीं हो सकता। सुनो, बच्चा जन्म लिया, बाप बनने के लिए उसका उम्र 21 साल होना चाहिए, 20 से 21 साल होना चाहिए। जन्म लिया, जन्म के समय किसी कारण से उसको चोट लग गया, चोट लगा और ब्लीडिंग हुआ, अब वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगा, वो मर जाएगा। 21 साल के उम्र के पहले वो मर गया
तो क्या कभी फादर बन पाएगा? तो कभी अफेक्ट हो पाएगा? तो मेल इसलिए अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो फादर नहीं बन पाएगा। फीमेल इसलिए अफेक्ट नहीं होगी क्योंकि वो अफेक्ट होगी तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कारण मर जाएगी। लड़का का समझ में इसलिए कि बच्चा जो जन्म लिया वो हीमोफिलिक हो जाएगा, होगा ना, और हीमोफिलिक होते होते 21 साल का एज चाहिए ना, शादी करने के लिए 19-20 साल का एज चाहिए ना जी। उतना उम्र आते आते क्या कभी उसको चोट नहीं लगेगा? कभी चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? चोट लगने के बाद क्या वो ब्लीडिंग रुकेगा? और हीमोफीलिया के केस में क्या होता है? ब्लीड नहीं रुकता है। तो उस उम्र में पहुंचते पहुंचते वो मरेगा नहीं किसी कारणवश से, तो क्या वो फादर बन पाया? और नहीं बन पाया तो हीमोफिलिक हो पाएगा? तो देखो समझ गए कॉन्सेप्ट, लड़की क्यों नहीं और लड़का क्यों नहीं। चलो लिख लो, नोट करो, पॉइंट करो नोट। हाँ ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बताएगा। हाँ देखो कितना में होगा हम बताएंगे, कितना परसेंट है लिखो, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट सीख जाओ सब। जिस मेल में हीमोफीलिया वो चोट के कारण क्या हो जाएगा बताओ? मर जाएगा। जिस फीमेल में हीमोफीलिया, देखो जिस फीमेल में हीमोफीलिया वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कारण मर जाएगी, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण क्या हो जाएगा उसका बताओ? डेड। कॉन्सेप्ट समझे तुम लोग जी? ये क्वेश्चन आएगा, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, बनाने आएगा केवल, आंसर तो वहां है, मतलब जो रियल कॉन्सेप्ट है वही है। तुम लोग सपोज दैट मानो ना हीमोफीलिया क्या बोले, इसमें ब्लड ही नहीं रुक रहा, फीमेल जन्म लेगी 13 साल की उम्र में प्यूबर्टी स्टेज आ जाएगा ना जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चालू हो जाएगा, और उसका एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होगा तो कभी ब्लीड रुकेगा? ब्लीड रुकने के लिए थ्रोम्बोकाइनेस चाहिए, और थ्रोम्बोकाइनेस बन ही नहीं रहा तो हीमोफिलिक हो गई, तो रुकेगा नहीं तो क्या होगा? पूरा दिन ब्लीडिंग चलते रहेगा, क्या बचेगी कभी? तो नहीं होगा। मेल में चोट लगेगा तो नहीं बचेगा। लिख लो जैसे जैसे लिखा रहे हैं, एकदम इसी तरह क्वेश्चन बनेगा सब। हीमोफीलिया मेल में होने का चांस, %8। हीमोफीलिया फीमेल में होने का चांस 0.4%। इसको लिख लो, एंसेटिकल आई नहीं। हीमोफीलिया नॉर्मल और कैरियर, नॉर्मल और कैरियर सरवाइव करेगा। समझे बात को? नॉर्मल और कैरियर दोनों सरवाइव करेगा। सुनो लिख लेना, समझ में आया ना कि नहीं? चलो देखो, देखो ट्रांसफर कैसे होता है। फादर से केवल डॉटर में जाएगा, फादर से केवल किस में जाएगा? अभी बता था ना, क्रॉस डॉटर में जाएगा। फादर से केवल क्या करेगा? डॉटर में जाएगा। मदर से सन, और किस में बताओ? सन डॉटर दोनों में जाएगा। चलो खत्म हो गया हीमोफीलिया। अब देखो समझ में आया? क्वेश्चन कर लोगे ना? देखो अब इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्यों बोलते हैं? शुरू में ही लिखा है क्या? क्रिस क्रॉस
इनहेरिटेंस। देखो देखो यहां फादर अफेक्टेड कहां पहुंच गया, मदर में, मदर से कहां पहुंच गया, देखो मेल से कहां गया, फीमेल में, और फीमेल से कहां आया, तो ये ऐसे करके जिग जैग फॉर्म में बनेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। कैसा फॉर्म, जिग जैग फॉर्म, कैसा, जिग जैग फॉर्म, लिख लो, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। चलो ब्लाइंडनेस कैसा डिजीज है बताओ, एक्स लिंक ना, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। रेड ग्रीन साथ में रख देंगे क्या कर रहा है, उसको अंतर नहीं कर पाएगा, लिखो फटाफट। सेक्स लिंक जीन का, सेक्स लिंक जीन के, जीन ऑफ इनहेरिटेंस का फर्स्ट स्टडी कौन किया था, मॉर्गन ना, ये बात तो पता है तुम लोग को, वो क्या लिखाएंगे, चलो लिख लो इतना। फर्स्ट टाइम 1910 1910। कैरियर, क्वेश्चन लिखो, कैरियर फीमेल नॉर्मल मेल, कैरियर फीमेल नॉर्मल मेल बनाओ, बन जाएगा। जीनोटाइप एक बार बता दिए ना, अब एच की जगह क्या लिख देंगे, सी। देखो बताते हैं, जीनोटाइप वही हो जाएगा। कैरियर का क्या लेंगे बताओ, एक्स सी एक्स, नॉर्मल मेल का एक्स और वाई, इधर से दो क्या निकलेगा बताओ, एक्स सी और क्या निकलेगा बताओ, एक्स निकलेगा ना, और इधर क्या निकलेगा बताओ, एक्स और वाई, क्या बन गया, एक्स सी और क्या बन गया, एक्स, और एक्स सी और क्या, वाई, और यहाँ क्या बन गया, और यहाँ क्या बन गया, एक्स वाई। लिख लो जल्दी से फटाफट। ये क्या हो गई बताओ, कैरियर कौन है, फीमेल की मेल, अब बताओ ये अफेक्टेड मेल होगा ना। देखो मेल क्या हो गया, अफेक्टेड, और ये क्या हो बताओ, एंड फीमेल ना जी, और ये क्या, नॉर्मल मेल। चलो
कितने परसेंट बच्चों को डिजीज, कितने परसेंट, हाँ बच्चों को डिजीज, कितने परसेंट लड़कों को डिजीज, गलत बोल रहा तुम्हें आंसर एकदम, हाँ गलत है, चलो सही है। अब अगर इस तरह का मिल गया एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर तो बना लोगे ना इस जीनोटाइप से। अब तो इजी होते चल रहा है, देखो तुम बोल रही थी नहीं खत्म होगा, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी से पढ़ो। चलो एक और दे रखे, जल्दी से लिख लो, इसको बताना जरूरी है जी, ये तो पढ़ सकता है। वो वाला बताइए तो पहले। देखो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, कौन वाला, इशारा चार्ट जो था ये कलर ब्लाइंडनेस का, ये जो चार्ट बनाए थे वो बनाए थे डॉक्टर सिनीबुल इशारा, ठीक है। अब देखो मेल में कितना परसेंट, 8% और फीमेल में वही। फर्स्ट टाइम कौन देखे थे, विल्सन, अच्छा ये फर्स्ट टाइम, पहले उनको हाँ हुआ था। हाँ हुआ नहीं था, देखे थे हम तो। ये तुम लोग बिना चश्मा के भी पढ़ सकते हो ना समझ के, हिंदी में लिखा हुआ है, चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन दे, तेज हो गया है जी सब तुम लोग। अब कैरियर फीमेल अफेक्टेड मेल, क्वेश्चन कैरियर फीमेल अफेक्टेड क्या है, मेल। बना लोगे, वाह एक्स सी जा, एक्स ना होगा जी, और इधर क्या होगा, एक्स सी और वाई, यही ना होगा। बस बस हो गया, इधर एक्स सी कर दो, इधर एक्स वाई कर दो, एक्स सी। क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहले बनाना चार्ट, बना लिया। कितने परसेंट बच्चों को डिजीज, कितने परसेंट बच्चों को डिजीज, कितने परसेंट लड़कों को डिजीज, कितने परसेंट लड़कियों को डिजीज, हो गया ना, छोड़ देना, यही ना क्वेश्चन पूछे। हाँ तो रुको तुम अभी हम लिख देते हैं एक बार, ठीक है ना, क्या कितना बताओ, 50%, कितना परसेंट, कितने परसेंट लड़कों को, बताओ कितना, कितने परसेंट लड़कियों को, 50। चलो लिखना है लिख लो, ना तो मत लिखो, हो गया ना। चलो ये तो सेक्स लिंक्ड वाला कहानी खत्म हो गया ना। हेडिंग डालो, ये भी एक्स लिंक्ड है बस दो एक वही है एक्स लिंक तुम लोग में, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। किसमें आता है, ऑटोजोमल है वो, तू ना बताएगा जी, हमको नहीं आता है तो सीखो बोर्ड पे। ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज, पेज गिन रही है सुरभि तुम। नहीं सर, वो आप लिखे थे कि एक्स लिंक वाला वहाँ पे खत्म हो गया था, अब यहाँ से ऑटो। चलो ऑटोजोमल 3 डिजीज बचा हुआ है ना, नीचे वाला जितना है क्या है सब बताओ, 5 6 7 है ना। देखो सब पढ़ा देते हैं अब इसमें, नहीं एक ही में नहीं, अलग अलग करके 3 पढ़ाएंगे फिर अलग पढ़ाएंगे। देखो इसमें लिखेंगे क्या,
तीसरा डिजीज कौन है बताओ? सिकल सेल एनीमिया। चलो लिखो, सिकल सेल एनीमिया। किसका एग्जांपल? प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल है ना, SCA। क्या हो गया? प्लियोट्रॉपी। क्या हुआ? क्रोमोसोम नंबर 11। वन से 22 तक क्या होता बताओ? ऑटोजोम की क्या? सेक्स क्रोमोसोम। लिखो 1 से 22 पेयर क्या हो गया? ऑटोजोम। 23 पेयर से सेक्स लिंक्ड। ये किसका डिजीज है बताओ? ऑटोजोम की सेक्स का। कैसा डिजीज है? ऑटोजोम की सेक्स। तो लिखो इतना। पॉइंट म्यूटेशन पढ़ाए थे तुम लोग को, याद है? सर ये 11 लिखेंगे कहाँ पे? क्रोमोसोम नंबर पे 11। पॉइंट म्यूटेशन क्या है? बीटा चैन। वन 144 एमिनो एसिड। कितना? 146 एमिनो एसिड। कैसा चैन है बताओ? नॉर्मल बीटा चैन। हाँ 1 से 146 तक ना जगह है कुछ। हाँ 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 146 तो क्लास में नहीं चलता, ऐसे में पॉइंट करेंगे। SCA जितना लिखा है लिखो। उतना ही लिखे हैं। हाँ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स तो भूल गया होगा सब तुम लोग, याद तो एकदम पक्का फिक्स सब भूल गया होगा सब। मुझे सर याद होगा। हाँ हाँ चलो बताओ स्वरूपी। चलो चलो ग्लूटामिक एसिड को कोड कौन करता है? तुम ही से पूछेंगे आसना। रुको तुम रुको रुको बताओ जल्दी। पेन चबा रही है खाली। लो रहम कर दिया जाओ। भूल गया था ये याद। हाँ भूल गए। चलो हो गया। हाँ अब समझा रहे हैं, लिखो जल्दी। नहीं सर नहीं सर। चलो देखो सिकल सेल एनीमिया कैसा है? प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी पढ़ा चुके हैं तुम लोग को। देखो क्रोमोसोम नंबर कितना पे होगा? 11 से 1 से लेकर 22 तक क्या होता है? ऑटोजोम। और 22 × 2 कर देंगे 44 प्लस XY क्या हो जाएगा? सेक्स क्रोमोसोम 46 हो गया। तो ये किस पे डिजीज है? ऑटोजोम पे। पॉइंट म्यूटेशन किस पे हो रहा? चलो निकालो एंजाइटी हीमोफीलिया जल्दी से फटाफट। है ना? चलो देखो ये
आरबीसी जो ब्लड है, आरबीसी जो है उसके पास 4 चेन होता है, 2 अल्फा 2 बीटा, और बीटा चेन में गड़बड़ी आता है तो क्या हो जाता है? सिकल सेल एनीमिया। तो देखो ये नॉर्मल बीटा चेन 146 अमीनो एसिड है कि नहीं है बताओ, और ये जो है सिकल सेल एनीमिया है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 पे क्या है? नॉर्मल में ग्लूटामिक एसिड होगा। देखो 6 पोजीशन पे नॉर्मल वाला में क्या है? ग्लूटामिक। और देखो जो सिकल सेल हो गया उस पे क्या है? वैलिन। चेंज हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? तो देखो यहाँ पर क्या है? ग्लूटामिक एसिड को कौन कोड कर रहा? GAG। और वैलिन को कौन कोड कर रहा? देखो GG दोनों तरफ सेम है, यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हुआ कि नहीं हुआ? A और U में चेंज हो गया कि नहीं हो गया? A और U में चेंज हो गया यहाँ पे। तो देखो इसी को क्या बोलेंगे? पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? देखो एनसीईआरटी में दिया हो ना सेम चीज। चलो इतना लिख लिए। इस कारण से क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया। नहीं अभी है, रुको। सब आज खत्म हो जाएगा फादर में। पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन लिखो जल्दी, HB। राउंड बाई कॉन्केव। क्या है? राउंड बाय कॉन्केव डिस्क। आरबीसी कैसा शेप होता है बताओ जल्दी से? जो नॉर्मल आरबीसी रहता है, नॉर्मल आरबीसी कैसा? बाय कॉन्केव है कि नहीं है? हाँ बाय कॉन्केव, दोनों तरफ से ना धंसा हुआ है। बाय मतलब दोनों साइड, इधर और इधर। कॉन्वेक्स का इसी तरह होता है। तो फिर हम ही को गलत कर देता है तुम लोग जी। सिकल सेप्ड कैसा सेप्ड हो गया बताओ? सिकल सेप्ड। सिकल सेप्ड कैसा हो गया? अब ऐसा था जैसे सिकल सेल एनीमिया हुआ, ये कैसा हो गया? इस टाइप का। लिख लिए? ये ऐसे डिजीज है जो दूसरे डिजीज को बचाती है। इतना गौर से देख रहे लग रहा कि क्या लिख दिए हम। चलो हो गया। अफ्रीका में कहाँ लिखा है? अफ्रीका नीचे लिख दो। बताओ ऐसा भी डिजीज है जो दूसरे डिजीज से बचा रहा है, बताओ तो। हाँ अरे बताएंगे तुम लोग को। इसी को चलो हो गया, समझा? चलो देखो पॉलीमराइजेशन अब क्या होगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होगा? पॉलीमराइजेशन। आरबीसी का शेप राउंड बाइकॉन्केव डिस्क शेप का होता है। नॉर्मल में कैसा होगा? बाइकॉन्केव। लेकिन सिकल हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? ऐसा टाइप का शेप बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा है कि नहीं है बताओ? और यहाँ पे क्या हो गया? अब देखो आरबीसी का काम क्या है?
गैसेस ट्रांसपोर्ट कौन करता है बताओ? हीमोग्लोबिन करता है ना जी, हीमोग्लोबिन करता है। तो गैसेस ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? तो बताओ, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो इससे ज्यादा ना गैस का ट्रांसपोर्ट होगा। अब यहाँ पे गैस का ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो रहा क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। जैसे सिकल सेल एनीमिया होगा गैस का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या हो गया? सरफेस एरिया घट गया। तो गैसियस ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? जिसका सरफेस एरिया ज्यादा वहां पे गैस का ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा, और जहां सरफेस एरिया कम वहां पे गैस का ट्रांसपोर्ट कम होगा। देखो, जिसको सिकल सेल एनीमिया उसको मलेरिया नहीं हो सकता। देखो, मलेरिया का मच्छर कौन है बताओ? फीमेल एनोफिलिस। और फीमेल एनोफिलिस को किसका रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? आरबीसी। और यहाँ तो आरबीसी का शेप बिगड़ गया है, तो रिप्रोडक्शन करेगी कहाँ? नहीं करेगी तो क्या होगा? उसको मलेरिया होगा? नहीं होगा। तो अफ्रीका में पहले मलेरिया बहुत फैला हुआ था, लोग मलेरिया से मर जाता था, समझा? तो वहाँ का लोग को मनाता था कि सिकल सेल एनीमिया हो जाए। जैसे सिकल सेल एनीमिया होता तो वहाँ के लोग को मलेरिया नहीं होता था, तो अफ्रीका में था ये ऐसा केस। समझ गया बात को? तुमने ना अफ्रीका से जी? हाँ, नहीं सोचता था कि हमको यही हो जाए सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि जिसको मलेरिया वो मर गया। इससे नहीं मरता था, इससे बच जाता था, इससे मर जाता था। तो इससे बड़ा यही हो जाए, समझी? तुम अफ्रीका से नहीं ना है? चलो ठीक। क्या? अरे बीटा चेन में गड़बड़ी बता दो दी, आरबीसी में खराबी कारण सब बात लिखा दिए, तभी पूछता होगा क्या? मैकेनिज्म पढ़ना है इसका। अब इसका निकालोगे कैसे कि किसको है किसको नहीं है? चलो खत्म हो गया ना इतना। देखो, ऑटोजोमल डिसऑर्डर के लिए जो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जीनोटाइप? देखो, ऑटोजोमल डिसऑर्डर उसका सीख लिए थे ना जीनोटाइप। अब इसी तरह ऑटोजोमल डिसऑर्डर कैसे निकालेंगे? देखो, 1 जीन 2 एलील क्या होता है? 1 जीन कितना एलील होता है बताओ? 2 एलील। लिखो, HBA HBS HBA क्या लिखा है? HBA और HBA रहेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? नॉर्मल। क्या हो जाएगा? नॉर्मल। HBA और HBS रहेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? कैरियर अनएफेक्टेड। और HBS और क्या? HBS तो क्या हो जाएगा? अफेक्टेड। हाँ, कैरियर फीमेल लिखो। क्या है? कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल। हाँ बनाओ। चलो क्या क्या है बताओ जल्दी। HBA और क्या? HBA इसमें क्या आएगा? HBA और HBS कितना परसेंट होगा बताओ? 50%। क्या हो गया बताओ? नॉर्मल और कैरियर कौन हो गया? नॉर्मल कौन हो गया? कैरियर। ये नॉर्मल, ये क्या हो गया? तो एक तरह से क्या हो गया दोनों बताओ? नॉर्मल है ना, हो गया नॉर्मल और कैरियर। कितना कितना परसेंट बताओ? 50-50%।
दूसरा केस लिखो। कैरियर फीमेल अफेक्टेड मेल। फीमेल अफेक्टेड मेल। क्या होगा इसमें कैरियर फीमेल में? HBA और क्या होगा बताओ? क्या? HBS। इसमें क्या होगा बताओ? HBS और देखो तो क्या बन जाएगा? HBA और HBS और इधर क्या बनेगा बताओ? जल्दी बोलो। केवल HBS लिखाएगा। चलो बन गया। क्या बताओ? HBA HB क्या S, इधर क्या HBS और क्या HBS हो गया। कैरियर कितना अफेक्टेड कितना बताओ? ये कैरियर अफेक्टेड। केस हो गया। इसको मिटा दे। केस लिखो। एक दोनों में से एक भी पेरेंट एक भी पेरेंट क्या है? नॉर्मल है तो किसी को डिजीज नहीं होगी। लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। बना लोगे ना आप सवाल ऐसा? चलो सिकल सेल एनीमिया खत्म हो गया। कितना नंबर है बताओ? थैले reduce rate of synthesis of HB molecule।
कुली, कुली, COOLY, कुली एनीमिया बोलते हैं इसको। हो गया। देखो थैलेसीमिया रिड्यूस रेट ऑफ क्या, सिंथेसिस ऑफ क्या, HB मॉलिक्यूल, यानी HB मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है रेट। देखो अल्फा चेन पे होगा तो अल्फा थैलेसीमिया होगा, और बीटा चेन पे होगा तो क्या होगा, अभी पढ़ा क्या है कि 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, और अल्फा चेन कितना होता है, क्रोमोसोम नंबर 16 पे, याद है, और बीटा चेन कहाँ पे, क्रोमोसोम नंबर, अभी पीछे पढ़ा क्या है ना। अब देखो अच्छा बता सकते हो ये क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है, जरा सोच के बताओ। सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है कि क्वांटिटेटिव? हाँ सिकल सेल एनीमिया, हाँ थैलेसीमिया, दोनों बताओ कौन है क्वांटिटेटिव? सिकल सेल एनीमिया इतना मार मारेगा ना, क्वालिटी से ना हो रहा जी, वहाँ आरबीसी का क्वालिटी खराब हो जा रहा, और यहाँ थैलेसीमिया में क्वांटिटी खराब हो रहा। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पढ़ा है ना अलग से तुम लोग को? हाँ वो नंबर से बोल रहे हैं। चलो देखो यहाँ पे सुनो, रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ क्या, HB मॉलिक्यूल। देखो अल्फा चैन थैलेसीमिया तो 2 चैन हुआ ना, HbA1 और HbA2, फिर इसका 2 होगा कि नहीं होगा बताओ, इसका 2 और इसका 2, 4 हो गया, ये 2 खराब होगा तो 4 ना होगा। अब देखो बीटा चैन बीट थैलेसीमिया हो गया, बीटा थैलेसीमिया, इसके पास तो 2 ही है ना, तो 2 ही ना खराब होगा। तो यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा, क्वांटिटी पे, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कौन है बताओ, क्वांटिटेटिव, तो थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव होगा। और हाँ अब देखो इसी को जितने ज्यादा एलिल इफेक्ट होंगे, तो देखो इसमें एलिल 2 इफेक्ट हो रहा है, इसमें 1, जितने ज्यादा एलिल इफेक्ट होंगे उतने क्या होंगे, HB का सिंथेसिस कम होगा। तो देख रहे हो ना, तुम समझ रहे हो ना। चलो अब देखो ये 2 पॉइंट लिखा रहा है, देख लेना तुम लोग, समझ में आ गया ना। चलो देखो हो गया। अब देखो SCA क्या लिखेंगे, SCA सिकल सेल क्या एनीमिया। ये क्वेश्चन खूब पूछता है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम में क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। क्यों क्वालिटेटिव प्रॉब्लम बताओ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, HB की क्वालिटी खराब है। हाँ HB की क्वालिटी खराब है। ये जानते हो 2019 में पूछ दिया नीट क्वेश्चन कि जो है तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, थैलेसीमिया। देखो थैलेसीमिया में क्या हो रहा है कि क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम बाबू, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। क्यों क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम बताओ, यहां पर क्या हो रहा है, HB की क्वालिटी, HB की क्वालिटी क्या हो रहा है, HB की क्वालिटी
क्वांटिटी ना की क्वालिटी, क्वांटिटी ना, HB की क्वांटिटी। देखो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी समझ के बात ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, HB की क्वांटिटी खराब हो रहा, ठीक है ना, इतना बात याद रहेगा। ये हो गया तुम लोग का खत्म। अब देखो इसका अगर हम पीडिग्री कैसा सेम बनेगा, इसका पीडिग्री किसके तरह बताओ, जो हम इसके पीछे कौन पढ़ाया था बताओ, सेम सिकल सेल एनीमिया की तरह, समझा, बना लेना तुम लोग अपने से, कुछ नहीं वही चीज है सेम, ठीक है ना। तुम ही को बनाएंगे हेडमास्टर। देखो अब देखो डिजीज कौन कौन बचा बताओ, 3 ठो, PKU, बाप रे, एक यू का, हाँ चलो देखो फिनाइल एलानिन, देखो फर्स्ट इज कॉल्ड फिनाइल एलानिन, देखो ट्रायोसिन, देखो तीनों एक ही में पढ़ा देंगे, ठीक है ना, देखते चलना। मेलानिन, हो गया, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सी एंजाइम, ठीक है ना। इसको कंट्रोल करने के लिए एक जीन होगा कोई, पता नहीं बात को, 1 जीन 1 एंजाइम, इसमें क्या हो गया म्यूटेशन, क्या हो गया म्यूटेशन हो जाएगा। देखो इधर, अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या ये ट्रायोसिन में चेंज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो देखो जब ये ट्रायोसिन में चेंज नहीं हुआ तो इस फिनाइल एलानिन के नीचे फिनाइल हाइड्रोक्सी एंजाइम क्या हो गया, एब्सेंट। समझ रहे बात को, जब वो रहता तभी तो कन्वर्ट होता, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फिनाइल हाइड्रोक्सी एंजाइम क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। एब्सेंट हो जाएगा तो यहाँ पे फिनाइल पायरुविक एसिड क्या हो गया, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया ना जी। अगर ये रहता तो उसमें कन्वर्ट होता, लेकिन एब्सेंट हुआ तो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। और ये जाके कहाँ एक्यूमुलेट हो गया, ब्रेन में। कहाँ एक्यूमुलेट हो गया, एक्यूमुलेट इन क्या, ब्रेन। फिनाइल पायरुविक एसिड मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, इससे क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन। दूसरा इसमें हो जाएगा रिडक्शन इन स्किन, हो गया स्किन, हेयर एंड क्या, पिगमेंटेशन। देखो समझे बात को, तो ये कौन सा डिजीज हो गया, तो यहां से देखो, अच्छा लिख लो जल्दी से पहले, एक्सक्रीटेड आउट थ्रू क्या, यूरिन। यूरिन के थ्रू क्या हो गया, आउट हो गया। इस डिजीज को बोलते हैं PKU, क्या बोलेंगे, PKU। अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तब
किए हो। हाँ, इस एंजाइम में ना तो इसमें कन्वर्ट हो जाता ना, अब इसमें बन ही नहीं पाया तो अब इधर आ गया, रिवर्स आ गया, और रिवर्स आने के बाद ये कंडीशन हो गया। समझ में आया? वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस समझ में आ रहा ना? एक जीन को तो एक ही एंजाइम कंट्रोल करेगा। देखो ये ट्रायोसिन है, क्या बाबू? ट्रायोसिन। ऊपर की ओर एरो जाएगा। ये ट्रायोसिन जो है इसको ऑक्सीडेज एंजाइम चाहिए। कौन एंजाइम चाहिए? ऑक्सीडेज एंजाइम। अब इसको ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं मिला क्योंकि जीन में क्या हो गया? म्यूटेशन। फिर से क्या हो गया? म्यूटेशन। यानी यहाँ पे जीन में म्यूटेशन। तो क्या ये बन पाएगा? ऑक्सीडेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, म्यूटेशन हो गया, तो देखो यहां पर क्या होगा? ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? ब्रेक डाउन। इसको टूटना चाहिए था, अब ये ऑक्सीडेज मिला ही नहीं तो ये ब्रेक डाउन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो देखो ये यहां पर क्या होगा बताओ? यहां ऐसे जाएगा और ऑक्सीडेज एंजाइम क्या होगा यहां पर बताओ? ऑक्सीडेज एंजाइम क्या हो गया बताओ? एब्सेंट ना? एब्सेंट हो गया। चलो लिखो। एल्केप्टॉन और होमोजेनिस्टिक एसिड एक्युमुलेट इन कहां? एक्युमुलेट इन ज्वाइंट। कहां पे हो गया बताओ? ज्वाइंट में। कॉजेस गाउट और अर्थराइटिस। क्या हो गया बताओ? गाउट और अर्थराइटिस हो जाएगा। इसको बोलते हैं AKU। क्या बोलेंगे? एल्केप्टॉन यूरिया। हाँ रुको, एक्सक्रीट आउट थ्रू यूरिन। कैसा हो जाएगा? ब्लैक यूरिन निकलेगा। कैसा निकलेगा? हाँ हाँ बता रहे हैं। सुनो देखो ये क्या हुआ कि जैसे होमोजेनिस्टिक एसिड क्या हुआ? एक्सक्रीट आउट थ्रू यूरिन। यूरेथ्रा के थ्रू जैसे यूरिन बाहर आएगा वहां पे ऑक्सीडेज एंजाइम एब्सेंट है, तो वहां पे अंदर में ऑक्सीडेशन तो हुआ नहीं। जैसे ये यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकला, बाहर का मीडियम मिला, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होने के कारण यूरिन कैसा हो गया? ब्लैक हो गया। समझ गए बात को? तो देखो तो AKU में क्या होता है? ट्रायोसिन को ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं मिलता है, जिसके कारण से क्या होता है? एल्केप्टोन और होमोजेनिस्टिक एसिड क्या होता है? एक्युमुलेट हो जाता है। कहां पे? ज्वाइंट में। यहां पर फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सी एंजाइम नहीं मिला तो कहां पे एक्युमुलेट हो जा रहा? ब्रेन में। तो देखो PQ में क्या होता है और AKU में क्या हुआ। समझ में आया तुम लोग को? दोनों बीमारी क्लियर हो गया। अब देखो अगर AKU होता है तो क्या होगा? गाउट और अर्थराइटिस हो जाएगा, और इसमें क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन, और क्या होगा? कहीं कोई दिक्कत इसमें? चलो अब यहां पर ट्रायोसिन एंजाइम। कौन एंजाइम? ट्रायोसिन एंजाइम। इसको भी वन जीन एंजाइम वाला कंट्रोल करेगा। वन जीन ही ना कंट्रोल करेगा। म्यूटेशन, तो म्यूटेशन होगा तो क्या हो जाएगा बताओ? यहां पर ट्रायोसिन क्या होगा? ट्रायोसिन एब्सेंट। ट्रायोसिन एब्सेंट हो जाएगा। ट्रायोसिनेज लिखो, ऐसे नहीं लिखो, एंजाइम को अच्छे से लिखते हैं। ट्रायोसिनेज
सिनेज एंजाइम क्या हो गया बताओ, अब्सेंट। क्लियर हो गया। जब ये ट्रायोसिनेज एंजाइम अब्सेंट हो जाएगा बाबू तो एल्बिनिज्म हो जाएगा। क्या होता है एल्बिनिज्म पता है? क्या बोलती है तुम लोग बताओ, जो वाइट वाइट जो दाग देखती हो तुम लोग उसको क्या बोलती है? अरे किसी किसी आदमी को देखती ना उजला दाग हो जाता है, वही डिजीज हो जाएगा यहाँ पे। किसके कारण से? मेलानिन के कारण से। जब ये नहीं निकलेगा तो ये मेलानिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ये बन जाएगा और एल्बिनिज्म हो जाएगा। हाँ क्लियर हो गया। एल्बिनिज्म होने के कारण है कि आपको बीक्यू हाँ, सारा एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है। क्लियर हो गया। यस सर। सब एक ही में पढ़ा दिए ना पूरा? देखो तो ये खत्म हो गया हम लोग का मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। थोड़ा ऑफ करो 2 मिनट। क्रोमा क्या है बताओ? क्रोमा मतलब क्या होता है बताओ? कलर। सोमा मतलब? वाह वाह युस वाह, तीर ने ना मार दिया रे। कलर्ड बॉडी। कैसा बॉडी? कलर्ड बॉडी। देखो क्रोमो यानी इसको कैसा चाहिए? कलर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? कैन बी स्टैंड, स्टैंड करेंगे तो कलर आएगा ना। कैन बी स्टैंड। अगर हम इसको स्टैंड करेंगे विजुअलाइज आफ्टर क्या? स्टेनिंग। कब क्रोमोसोम दिखेगा बताओ? विजुअलाइज आफ्टर क्या? स्टेनिंग। जब हम इसको देखना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? स्टेन। इसलिए एक ऐसा बॉडी है बताओ, कलर बॉडी। टू इंटू 3 23 पेयर क्या होता है बताओ? ये क्या हो गया? ऑटोजोम की एलोजोम। अब देखो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 44 प्लस क्या? 2 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? यहां पर ये क्या हो गया बताओ? ऑटो। ये क्या हो गया? एलो। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 44 प्लस क्या? XX और 44 प्लस XY। ये क्या हो गई? फीमेल। ये क्या हो गया? मेल। तो देखो ये जो हो गया इसको क्या बोल सकते हैं? ये दोनों को एलो बोल सकते हैं कि नहीं? एलो ही ना बोलेंगे? ठीक है, बैठने वाला ऑटो नहीं। अब देखो 23 पेयर्स हो गया। अब यहां पे देखो इस 23 पेयर्स में एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी और एक होगा पॉलीप्लॉइडी। पॉली एनीप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तब जाओ तुम लोग। भागने के चक्कर में खाली रहती है। 48 हाँ 47 46 देन 45 देन 44 लिखो ऐसे। देखो ये 46 कैसा कंडीशन है बताओ? नॉर्मल। क्या होगा? नॉर्मल कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल होगा तो 2 होगा ना, डिप्लॉयड। कैसा होगा? अरे डिप्लॉयड है ना, है ठीक है, डिप्लॉयड हो गया। अब देखो 44 का बात करेंगे तो इसको बोलेंगे नल्ली सोमी। क्या बोलेंगे? नल्ली सोमी। क्या बोलेंगे? नल्ली सोमी। 2 क्रोमोसोम जब कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? नल्ली सोमी। पढ़ लो बाबू, पढ़ लो। चलो जब
44 को क्या बोलेंगे? देखो नल्ली सोमी, इसको बोलेंगे मोनोसोमी। क्या बोलेंगे? मोनोसोमी। एक क्रोमोसोम का कम। क्या कहलाता है बताओ? नल्ली सोमी की मोनोसोमी? मोनोसोमी। ये नॉर्मल। अब देखो इसको बोलेंगे ट्रायसोमी। क्या बोलेंगे? ट्रायसोमी। ट्रायसोमी में क्या होता है? 3। क्या होगा? 3। एक क्रोमोसोम का एडिशन। हो गया? ये होता क्यों है? तो क्रोमोसोम का संख्या बढ़ जाता है, या क्रोमोसोम का संख्या घट जाता है, या क्रोमोसोम का आर्म टूट जाता है, जो क्रोमेटिड सब बोलते थे। तो समझ गए? 44, 45, 46, 47 और 48। देखो अब पॉलीप्लॉइडी होता थोड़ा सा, अभी देखो टेट्रासोमी बोलेंगे। हाँ देखो पॉलीप्लॉइडी इस सेट में होता है। कैसे में होता है? सेट में n होगा 2n होगा। 2n सेट में होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो देखो तो ये 2n से 2n की तरफ, ठीक है, देखते चलना, 2n से 2n की तरफ। अब देखो यहां पर भी क्या होगा? ये 2n टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा ना, तो n की तरफ जाएगा, और ये टूटेगा तो किधर जाएगा? ये भी n की तरफ जाएगा, जाएगा ना जी। तो यहां पर 2n जो आएगा वो किसके साथ मिल जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 3n होगा कि नहीं होगा? 3n हो जाएगा। तो 2 से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? 3n हो जाएगा। 3n क्या हो गया? पॉलीप्लॉइडी हुआ कि नहीं हुआ? और ये किसके केस में होगा? तो लिखो वीट के केस में। वीट हेक्साप्लॉइड होता है। क्या होता है? वीट हेक्साप्लॉइड। देखो जनरली पॉलीप्लॉइडी सेट में रहता है, 2n रहेगा तो 2n रहेगा। अब देखो 2n को अगर हम डिवाइड करेंगे म्यूसिस से तो n हो जाएगा, फिर एक 2n आएगा और इस n के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा। तो बताओ पॉलीप्लॉइडी मतलब क्या? यहाँ तो क्या हो गया बताओ? एन्यूप्लॉइडी। यहाँ क्या हो गया? पॉलीप्लॉइडी। 2 से ज्यादा हो गया ना, तो क्या हो गया? हेक्साप्लॉइड। 3 का क्या बनेगा? सेट बन जाएगा हेक्साप्लॉइड। चलो किताब निकालो 1 मिनट, अब पढ़ो वहां पे। डाउन सिंड्रोम, पहला है डाउन सिंड्रोम। फर्स्ट नंबर डाउन सिंड्रोम। देखो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? लिखा रहे हैं। हाँ 21 पढ़ना है तुम लोग को। हाँ 21 क्रोमोसोम। 21 क्रोमोसोम पे निकालो, पढ़ो डाउन सिंड्रोम थोड़ा सा। बाप रे इतना धीरे पढ़ेगी तो किसी को सुनाइए नहीं देगा, जोर से बोल थोड़ा। The cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy of the chromosome. रुक जा। एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर। हाँ वो ट्राइसोमी। ट्राइसोमी कितना नंबर क्रोमोसोम पे? आगे पढ़ो। 21 नंबर पे। 21 नंबर पे। तो जनरली ये क्रोमोसोम ये ऐसे करके ये और ये और ये और ये, और उसके साथ क्या हो जा रहा है? एगो ऐड हो जा रहा। अच्छा एक एक्स्ट्रा डाल आ गया तो क्या हो गया? एडिशनल। तो क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम। अब उसका तुम लोग पढ़ लेना क्या क्या होता है उसके कारण से। ये समझ गए ना कि क्या होता है? चलो दूसरा कौन है बताओ? क्लीन फिंगर। रुक जाओ, इसको मिटा देना। हाँ दूसरा देखो क्लीन फिंटर, क्लाइन फिंटर बोलते हैं इसको। बताओ। हाँ सिंड्रोम। This genetic disorder is also caused due to the presence of an additional copy of X chromosome, resulting into a karyotype of 47. देखो 47 ऐड होगा ना, तो देखो 44 प्लस एक्स वाई, एडिशनल एक्स ऐड हो रहा ना। ये किस में होगा? ये फीमेल में होगा। किस में होगा? फीमेल में होगा। अगर ये कंडीशन आ गया तो क्या हो जाएगा बताओ? फीमेल में कि मेल में? मेल में ना जी। हाँ ये फीमेल में होगा। ये मेल में होगा। अब मेल में ये कंडीशन आ जाएगा तो जानते हो क्या हो जाएगा? एडिशनल क्रोमोसोम ऐड हो गया।
अब इसमें सारा फीमेल वाला कैरेक्टर आ जाएगा, इसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। क्या बोलेंगे? गायनेकोमेस्टिया, ठीक है ना। यानी मेल का कैरेक्टर मेल रहेगा और मेल में किसका कैरेक्टर आ जाएगा? फीमेल का, यानी उसका ब्रेस्ट डेवलप कर जाएगा। सुनो इधर, यानी क्या होगा बताओ? ब्रेस्ट डेवलप कर जाएगा, देखो फिगर में दिखा रहा होगा, इसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, यानी कि फीमेल मेल में किसका कैरेक्टर? फीमेल का। तो समझ गए ना ये बात को? और लिखे ना आगे सर। अब देखो तीसरा कौन है? टर्नर। तो बोल रहे हैं आगे वाला। टर्नर सिंड्रोम। क्या है टर्नर सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम होता है 44 प्लस क्या? 44 प्लस XO। अब यहाँ पे कमी हो रहा है कि बढ़ रहा है? ये बताओ। कम हो रहा तो क्या होगा बताओ? 44 क्या होगा बताओ? एक क्रोमोजोम का कम होना, बताओ 44 है 45 ना, तो एक क्रोमोजोम का कम होना, मोनोसोमी। तो क्या हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम। किसमें होता है? ये फीमेल में होगा। और ये अगर फीमेल का कैरेक्टर मेल में, अच्छा मेल का कैरेक्टर फीमेल में आ गया तब गायनेडोमॉर्फ। गायनेडोमॉर्फ। इसका स्पेलिंग लिख दीजिए ना। सर ट्राइसोमी किसमें होगा? ट्रायसोमी शुरू वाला में, डाउन सिंड्रोम। हाँ डाउन सिंड्रोम। एडिशनल क्रोमोसोम ऐड हो रहा है ना, तो 46 से 47 हो गया ना जी, एक ऐड होगा तो। लेकिन कितना नंबर क्रोमोसोम? 21 नंबर क्रोमोसोम पे। हो गया सर। खत्म। कुछ लिखना है? नहीं रुक जाओ, हो गया, समझ में आ गया? क्लीन फिल्टर। क्लीन फिल्टर में देखो 44 प्लस XX एक एडिशनल हो रहा है, ऐड हो जाएगा। ये दोनों तो घट रहा, तो इधर ऐड होगा ना, यही ना ऐड होगा। हाँ वहां पे भी ट्राइसोमी होगा, एक ऐड हो जाएगा। ये एनसीईआरटी से पढ़ना है। हाँ रुको, एनसीईआरटी पेन निकालो, कॉपी निकालो, पेन निकालो सब। जो पढ़ाएंगे पूरा पढ़ाएंगे, बस समझ लेना एक बात को। खत्म हो गया तुम लोग का टॉपिक। सुनो देखो, निकालो पेन जल्दी। द क्रोमोजोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड ऑफ द काउज ड्यू टू द absence और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑन वन और मोर क्रोमोजोम। सुनो देखो क्या बोल रहा, या तो क्रोमोजोम का नंबर बढ़ जाएगा, या तो क्रोमोजोम का घट, या फिर क्रोमोजोम में किसी तरह का गड़बड़ी आ जाएगा। तो देखो, फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ क्या? क्रोमोजोम कॉल क्या? एन्यूप्लॉइडी। यानी घट रहा बढ़ रहा, उसको क्या बोलेंगे? कब? मियोसिस के दौरान। और सेल डिवीजन में मियोसिस कहाँ पे? तो लिखो वहाँ सेल डिवीजन से एरो खींचो बाहर, सेल डिवीजन है, एरो खींचो बाहर, वहाँ लिखो मियोसिस में एनाफेज 1 के दौरान, मियोसिस में एनाफेज 1 के दौरान। ये अभी तक खोजिए रही है। कब का है? मेरे जन्म से पहले किताब है क्या वो? तुम्हारा उल्टा पुल्टा है पेज। चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम अरे सुनो इधर देखो, इधर डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी क्रोमोजोम 21 कहाँ? 21 पे हो गया ना, तो 21 पे क्या हो गया? ऐड हो गया, जुट गया, तो क्या बोलेंगे? डाउन सिंड्रोम। अब देखो दूसरा क्या है? टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ क्या? यानी एक्स क्रोमोजोम क्या हो रहा? देख रहे हो ना, क्रोमोजोम लॉस हो गया। यानी यहाँ पर क्या होना था बताओ? एक्स होना था, तभी तो फीमेल हुई, तो कैसा हो गया? अब देखो यहाँ पर बोल रहा कि फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोजोम इन द ऑर्गेनिज्म, दिस फिनोमेनन इज क्या? पॉलीप्लॉइडी। अगर सेट इंक्रीज कर जाता है उसको क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, दिस कंडीशन आफ्टर सीन इन कहाँ देखेंगे? पॉलीप्लॉइडी, प्लांट में। वहां लिख लो पॉलीप्लॉइडी का मतलब प्लांट। आगे पढ़ो। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन नॉर्मल ह्यूमन सेल कितना? 46। 23 पेयर आउट ऑफ दिस क्या? 22 पेयर ऑटोजोम, ये तो बता चुके हैं। एंड 1 पेयर इज क्या? क्रोमोजोम आर सेक्स क्रोमोजोम। Sometime through rarely either in the additional copy of a chromosome may be influenced in the individual and lack one pair chromosome. This situation are known as क्या? ट्राइसोमी और मोनोसोमी। देखो ट्राइसोमी ऐड होगा तो ट्राइसोमी, और घटेगा तो, ठीक है ना, घटेगा तो मोनोसोमी। रिस्पेक्टिवली
such individual Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome are common example for क्या chromosomal disorder। ठीक है ना, आगे सुनो, डाउन सिंड्रोम मेल और फीमेल दोनों में होगा, लिख लो एरो डाल के ऊपर, डाउन सिंड्रोम मेल और फीमेल। देखो द काउज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इन द प्रेजेंस ऑफ क्या एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर कहाँ 21 पे क्या हो जा रहा है, एडिशनल कॉपी ऐड हो जा रहा है। ट्राइसोमी बोलेंगे क्या है 21, यहाँ देखो ट्राइसोमी लिखे है ना 21 ऐड हो गया। दिस इज डिसऑर्डर फ्रॉम द डिस्क्राइब लैगडॉन डाउन, कौन किए थे 1866। द अफेक्टेड इंडिविजुअल शॉर्ट सैचुरेटेड स्मॉल रैंड हेड फॉरवर्ड टंग, देखो टंग कैसा रहेगा फॉरवर्ड टाइप का, ठीक है। हेड कैसा हो जाएगा, देखो ऊपर वाला डायग्राम देखो, फ्लैट बैक ऑफ हेड, फ्लैट रहता है पीछे वाला चैप्टर हो जाएगा। मेनी लूप्स ऑन क्या फिंगर टिप्स, बहुत सारा लूप दिखेगा फिंगर टिप्स पे। अब देखो पाल्म क्या करेगा क्रीज, देखो पाल्म देखो ऐसे करके है ना पाल्म क्रीज, देखो उसके बाद देखो यहाँ पे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, मतलब उसका बच्चा में क्या होगा हार्ट में डिजीज हो जाएगा। और क्या है बिग रिंकल टंग, टंग क्या होगा बड़ा रहेगा और घुमा हुआ रहेगा। और ब्रॉड फ्लैट फेस हो जाएगा, कैसा बड़ा और फ्लैट फेस हो जाएगा, समझ गए बात को। दूसरा हो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, उसके ऊपर में लिख दो मेल। दिस जेनेटिक डिसऑर्डर आल्सो काउज्ड बाय द ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ क्या एडिशनल कॉपी ऑफ क्या एक्स क्रोमोसोम, जुट गया इसमें भी। रिजल्टिंग कैरियोटाइप ऑफ 47 क्या हो जाएगा 47, 46 से क्या हो गया 47, तो XXY हो जाएगा। हाउएवर फेमिनिन डेवलपमेंट ऑन क्या ब्रेस्ट गायनेकोमेस्टिया लिख दिया, यानी मेल में किसका करेक्टर आ गया फीमेल का, और ब्रेस्ट क्या कर गया डेवलप कर गया। ऑल्सो एक्सपेक्ट इन द सच इंडिविजुअल आर स्टाइल, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो क्या हो जाएगा वो स्टाइल हो जाएगा मेल। नेक्स्ट लिखो टर्नर सिंड्रोम के ऊपर डालो फीमेल। सच ए डिसऑर्डर काउज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्या वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया एब्सेंट हो गया 0, ठीक है। 45 विथ एक्सो सच फीमेल एज द स्टाइल ओवरीज कैसा हो जाएगा उसका रूडिमेंट्री हो जाएगा। बिसाइड अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लेक ऑफ द क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जितना भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है सब एब्सेंट हो जाएगा। चैप्टर द एंड। खूब पढ़िए, खूब रिवीजन करिए, अच्छा से एग्जाम दीजिए आप लोग।